हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के पहले आते हैं, क्योंकि सिम्टम्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमें सिम्टम्स पता होंगे, कभी भी अगर हमारी बॉडी में हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, हार्ट अटैक के हैं, ताकि हम खुद को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है उसके कुछ ना कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी बीमारी में ही दिखाई देते हैं। तो उन सिम्टम्स को पहचानिए ताकि आपको कभी भी हार्ट अटैक आए या फिर किसी अदर को, किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आए, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, हार्ट अटैक के होते हैं। और साथ साथ में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि एडवांस में कैसे खुद को प्रिकॉशन कर सकते हैं, कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि हमें कभी भी लाइफ टाइम में हार्ट अटैक ना आए। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है उसके मेन कारण हम ही लोग होते हैं। हम लोग ने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसी लाइफ स्टाइल ही बना ली है कि हमारी बॉडी जो है उस लाइफ स्टाइल में खुद को अडाप्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब पहले तो हम आपको बताएंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, हार्ट अटैक आने के पहले के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे जो मेन सिम्टम्स है वो यही है, चेस्ट पेन। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कभी भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले उसका हाथ उसके सीने पे जाता है। क्यों? सबसे पहले ही उसके चेस्ट में ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पेन होता है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो हार्ट अटैक के केस में, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, दोनों के ही कंडीशन में ये सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देता है कि उसके चेस्ट में पेन होता है। अगला जो सिम्टम्स है वो है लाइट हेडेक या फिर वीकनेस। आपके सर में हल्का सा दर्द होगा, मतलब आपके तो सीने में बहुत तेज़ी से दर्द होगा और आपके सर में हल्का सा दर्द होगा और आप थोड़ा सा वीक फील करेंगे। उस दिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, ऐसा लगेगा आपको। और अगला जो है वो है स्वेटिंग। ये तो बहुत ही कॉमन है, चेस्ट पेन और स्वेटिंग, पसीना आना, पसीना भी खूब ज़्यादा निकलने लगता है और चेस्ट में बहुत तेज़ पेन होता है। ये दो सिम्टम्स तो सबको पता होंगे कि ये दो सिम्टम्स जो है होते ही होते हैं किसके, हार्ट अटैक के। क्या क्या हो गया, एक तो हो गया चेस्ट पेन, दूसरा क्या हो गया, स्वेटिंग हो गया। नेक्स्ट इज़ शोल्डर पेन, और आपके शोल्डर में भी पेन होता है, आपके कंधे में दर्द होता है जब आपको हार्ट अटैक आता है उस समय। अगला जो है वो है डिस्कम्फर्ट पेन, मतलब आपकी पूरी होल बॉडी में भी पेन होगा, आपकी पूरी बॉडी में दर्द होगा, वो भी हल्का फुल्का। डिस्कम्फर्ट पेन का मतलब ऐसा पेन होगा जिसमें आप खुद को कंफर्ट फील नहीं करा पाएंगे, इस टाइप का पेन होता है। नेक्स्ट इज बैक पेन, आपके बैक साइड में भी पेन होगा। अगला जो है वो है पेन, ये जो आपकी दोनों आर्म हैं इनमें भी दर्द होता है। और कोल्ड बॉडी, बॉडी ठंडी हो जाती है और वॉमिटिंग होते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हो गए जो हार्ट अटैक के पहले आते हैं। सिम्टम्स विच अकर बिफोर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के पहले आ रहे हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो तो चेस्ट पेन ही हो गया, जब सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है। जैसे आपको हार्ट अटैक आता है, आपका हाथ तुरंत आपके सीने पे चलाता है और फिर तुरंत क्या होता है, पसीना होने लगता है और बॉडी पेन होने लगता है। ये तीन सिम्टम्स से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्सन को हार्ट अटैक आया है। और जब आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती, उस कंडीशन में भी आपके चेस्ट में पेन होता है, लेकिन स्वेटिंग नहीं आती, पसीना नहीं आता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके चेस्ट में पेन होगा और आपके सर में, जैसे हार्ट अटैक के लाइट हेडेक होगा, हल्का फुल्का दर्द होगा सर में। लेकिन जब आपको गैस बनेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपके सर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दर्द होगा। तो जो ये दर्द बहुत तेज हो रहा है, हैवी पेन हो रहा है आपके हेड में और आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है, ये तो एसिडिटी के सिम्टम्स हो गए। लेकिन जब आपको हार्ट अटैक आता है तो आपके चेस्ट में तो बहुत तेज पेन होगा, आपको स्वेटिंग होगी और आपके सर में नहीं, आपकी होल बॉडी में पेन होगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक आया है। और तुरंत अलर्ट हो जाइए, तुरंत आसपास कहीं पे भी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए, उस पर्सन को लेके जाइए ताकि आप ऑन द स्पॉट उसके ट्रीटमेंट करा सके।
क्योंकि अगर अब आपको तो नहीं है पता कि उसका वो मेजर हार्ट अटैक है या फिर उसको सेकंड हार्ट अटैक आए कि उसका फर्स्ट हार्ट अटैक है। तो अगर पता लगा उसका वो मेजर हार्ट अटैक हो तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। इसीलिए देरी नहीं करनी है, सोचना विचारना नहीं है, खुद से कुछ भी नहीं करना है। तुरंत हमें जहाँ भी आसपास कोई हॉस्पिटल हो वहाँ पे लेके जाइए, तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराइए। ऑन द स्पॉट ऐसी कोई इंजेक्शन दिया था जिससे जो है थोड़ी देर के लिए उस पर्सन को मतलब हम ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमने देरी कर दी तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ये जो सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स अगर आपको ऐसा लगे कभी भी कि ये सिम्टम्स मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपने कंसर्न डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। अब उसके बाद हम आपको एडवांस में कुछ ऐसे प्रिकॉशन बता रहे हैं, उन चीज को आप फॉलो करिए, आपको कभी भी लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आज हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी हो चुकी है, सुनने में आता रहता उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज तो ये भी नहीं पता चलता किस एज में किसको हार्ट अटैक आएगा। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक तो हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। इतना ज़्यादा ये कॉमन डिजीज बन चुकी है कि आज लोगों के मुंह से यही डायबिटीज़, हार्ट अटैक और कोई भी किडनी की बीमारी, ये सब सुनने में बहुत ही ज़्यादा आती है कि उन्हें कैंसर हो गया, उन्हें हार्ट अटैक आया था, उन्हें डायबिटीज़ है और उनकी मौत हो गई है। अब इसके प्रिकॉशन क्या होते हैं? आप हर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखेंगे। और ये तो सबको पता है, आप कुछ भी खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, ये आपको भी पता, हमें भी पता, बाकी सबको पता होता है ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को खा लेते हैं और बाद में क्या होता है, हमें उस चीज़ को लेकर पछताना पड़ता है। पहले तो हम अपने जीभ के लिए खा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें टेस्ट उसका अच्छा लगता है। बाद में क्या होता है, बाद में वो सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें पहले से ही छोड़ देनी है ताकि हमें कभी भी हार्ट अटैक ना आए। अब जो भी हम आपको प्रिकॉशन बताएंगे वो प्रिकॉशन करिए एडवांस में, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। सबसे पहला प्रिकॉशन यही है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, वो ये है कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करके रखिए। अब ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, दोनों ही चीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इतना जान लीजिए अगर आप ऑयली चीज़ें खाएंगे, बाहर की चीज़ें खाएंगे, आपकी डाइट में शुगरी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा और इसी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप इसी चैनल पर जाइए, वीडियो सर्च करिए, आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल पे रिलेटेड है और ट्राइग्लिसराइड पे वीडियो बहुत सारी, आप वहाँ जाइए, आप सीख सकते हैं वहाँ पे कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखिए, आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करके रखिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और जो अगला है वो है कंट्रोल और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी आपको कंट्रोल करके रखना, अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करके रखना है। ओबेसिटी, ज़्यादा मोटे हैं अगर आप तो अपने वेट को कंट्रोल करके रखिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचना है, इससे आपके हार्ट पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर आपने पहले से ही अवॉइड कर दिया, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप अपने हार्ट को लाइफ टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। सबको पता है हमारी बॉडी का हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, एक मेन ऑर्गन है जो दिन रात सुबह शाम काम करता रहता है। कभी भी लाइफ टाइम जब तक आप जीवित हैं वो एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करता। इसीलिए अपने उस ऑर्गन को हेल्दी रखिए जिसकी वजह से आज आप जीवित खड़े हैं। क्योंकि अगर हमारा हार्ट एक सेकंड के लिए भी रेस्ट करे, आप सबको पता है क्या हो सकता है। इसीलिए उन्हीं फूड आइटम्स का यूज़ करिए जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी हो। कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, सब
सब आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, देखिए, उससे कुछ सीखिए और उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। मेरा वीडियो बनाने का यही एक मोटिव होता है कि हम आप सबको हेल्दी रख सके, आपके पास तक ऐसे टिप्स और ट्रिक को हम शेयर कर सके जिन्हें आप फॉलो करें और लाइफ में हमेशा हेल्दी रहें, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। क्योंकि आज आप सबको पता है कि इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ह्यूमन बीइंग के बैड लाइफस्टाइल की वजह से। हमारा नेचर भी आज जो चेंज हो रहा है, पहले जैसा इन्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो जब नेचर में चेंजेस आएगा तो बॉडी में चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। और ये जो हमारी बैड लाइफ स्टाइल है, हमारी ये जो वर्किंग लाइफ स्टाइल, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। और इसका कारण यही है कि आज हमें अलग अलग प्रकार की इतनी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। तो बस अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, अपनी उस बिजी लाइफ स्टाइल से बाहर आके अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। कि अगर सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमारी हेल्थ नहीं अच्छी होगी, क्या आप कोई वर्क कर पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या बनती है, अपने हेल्थ को अच्छा रखने की। अपने हेल्थ को ही मेंटेन रखिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो बस अच्छी से अच्छी हैबिट्स को फॉलो करिए, गुड हैबिट्स को फॉलो करिए, जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं उन्हें अवॉइड करिए और हमेशा अपने आप को अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखिए। तो बस इन सिम्टम्स को पहचानिए और कभी भी ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा, भगवान ना करे कभी किसी को हार्ट अटैक आए, मे भी अगर आपको हार्ट अटैक आया या किसी और को हार्ट अटैक आया, उसको तुरंत अगर आप पहचान लें कि उसे हार्ट अटैक आया है तो तुरंत उसे आसपास के हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचा दें ताकि आप उसकी जान बचा सके। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिवेंट करिए और हमेशा कैसे रहिए, हेल्दी रहिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए। चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।